हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज फिर एक नया क्वेश्चन के साथ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। राइट, अभी तक हम लोगों ने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फिर आपके लिए एक नए तरीके का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसके बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं जो आप इस कंसेप्ट का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आया? तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। थ्री बॉडी है आपके पास, आपका एक ए है, बी है एंड सी है। ए है, बी है और सी है। ईच ऑफ मास एम, सारे जितने भी ब्लॉक है ए बी सी के मास आपके कितने बेटा? एम है। राइट, आर हैंगिंग ऑन ए स्ट्रिंग ओवर ए फिक्स्ड पुली एज शोन इन फिगर आपको दिया गया है। व्हाट आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बॉडीज ए टू बी एंड बी टू सी। कहने का सेंस ये है कि आपको थ्री ब्लॉक्स दिए हैं जो कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग के थ्रू, उसके सेम मास हैं। सारे ब्लॉक के मास क्या है बेटा? सेम है, एम है, एम एम, तीनों ब्लॉक पे आपका एम है। राइट, अब ए टू बी आपका एक स्ट्रिंग है और बी से सी आपका एक और स्ट्रिंग है। अब देखिए स्ट्रिंग है तो टेंशन भी आपके डेवलप होंगे ही स्ट्रिंग में, तो आपको ये ध्यान देना है किस स्ट्रिंग में कौन सा टेंशन होगा। पहली बात देखिए, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपने देखा भी होगा, उस क्वेश्चन में देखा होगा कि जब एक स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं तो उसमें टेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। बट बी टू सी में जो स्ट्रिंग है यहाँ टेंशन अलग है, और ए टू बी स्ट्रिंग में आपका केवल इन दोनों ब्लॉक के साथ केवल एक स्ट्रिंग है और इसमें अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें आपका सेम टेंशन होगा और इसमें आपका अलग टेंशन होगा। तो सपोज हम लेट सपोज कर लेते हैं, आप यहाँ T1 ले लो, यहाँ T2 ले लो। राइट, सॉरी T2 नहीं T1, क्यों सेम बताया गया T1, और यहाँ क्या होगा आपका? T2 होगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बात ध्यान दीजिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, एवरीबडी ए ब्लॉक लेंगे, फिर बी ब्लॉक लेंगे, फिर सी ब्लॉक लेंगे, एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान दो यहाँ कि आपका जो ए ब्लॉक है, ठीक है, और बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक है, यहाँ दोनों वेट ज़्यादा है किससे? इस ए ब्लॉक से। इसका मतलब क्या है कि जो आपके बी ब्लॉक पे एक्सेलरेशन होगा और जो सी ब्लॉक पे एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। राइट, कि आपका मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ जाए। इसका मतलब जब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? अपवर्ड की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ए एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं एक एक ब्लॉक लेके। सपोज करिए एफ बी डी फॉर ए ब्लॉक की अगर हम बात करें, ठीक है, ए ब्लॉक का जब हम एफ बी डी बनाएंगे तो आपका क्या होगा? यहाँ टेंशन T1 होगा और ये आपका मास M है। राइट, ये मास है लेकिन आपका टेंशन फोर्स है, तो यहाँ भी वेट को बनाना पड़ेगा किस फॉर्म में? फोर्स के टर्म में। तो वेट क्या हो जाएगा आपका? W इक्वल टू एम, एम में क्या कर देंगे? G का मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, यहाँ तक समझ। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है आपका? अपवर्ड है। एक्सेलरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा तो उसके टेंशन जो भी फोर्स रहेगा उसमें से आपके जस्ट दूसरा वाला अपोजिट में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये T1 अपवर्ड हो रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है इस वेट से, तभी आपका ऊपर जा रहा है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू क्या होगा? एम ए चलेगा। राइट, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ध्यान दो, आपका नेट फोर्स निकालना है। T1 आपका ज़्यादा क्योंकि आपका अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो T1 माइनस mg। राइट, और मास क्या है आपका? m है और एक्सेलरेशन a होगा। राइट, mg क्यों? g का मल्टीप्लाई क्यों किया गया? वेट बनाए, क्योंकि T1 का भी यूनिट न्यूटन होगा और इसका भी वेट का भी यूनिट न्यूटन होता है, सेम कैटेगरी होना चाहिए। तो नेट फोर्स यहाँ निकालेंगे T1 माइनस mg इक्वल टू ma। यहाँ तक क्लियर हो गया?
इसके बाद देखो, आपने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1 ले लिया पहले एफबीडी से, तो आप इसको हम रफ कर देते हैं, इक्वेशन को नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। तो आपका T1 यहाँ मैं नोट कर ले रहा हूँ, mg इक्वल टू ma, ये इक्वेशन फर्स्ट रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ बी डी फॉर बी ब्लॉक की बात करें, किसका बात करें, बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक क्या है आपका, ये देखिए, जब हम बी ब्लॉक लेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। बी ब्लॉक का जब हम यहाँ ब्रेक करेंगे तो इस ब्लॉक के साथ एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, एक ब्लॉक और कनेक्टेड है, बात समझ आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ लोगे बी ब्लॉक का और यहाँ आपका सी ब्लॉक, इस पर भी मास है, इस पर भी मास है, ये आपका टेंशन T1 लिया गया, राइट। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड एस्लेट कर रहा है, क्या हो रहा है, डाउनवर्ड एस्लेट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इस पर वेट हम बनाएं तो क्या बनेगा वेट इसका, इस पर mg हो जाएगा, यहाँ mg बना दीजिए, इधर भी mg बना दीजिए, और ये टेंशन T1 है। इसका मतलब अगर आपका और एस्लेशन में क्या यूनिफॉर्म एस्लेशन लग रहा है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन की तरफ आपका एस्लेशन का डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका पुली की, सॉरी पुली नहीं, हाँ पुली से रिलेटेड है, में ये ब्लॉक क्या होगा, मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है। तो आप एक कितने यहाँ मास बन जाएंगे, 1 और 2, 2m होंगे, और उसके साथ आप बनाओगे वेट बना लोगे mg और mg। तो यहाँ कितना हो जाएगा इक्वेशन में, अगर हम यही सेम फार्मूला F इक्वल टू ma का यूज करेंगे, F इक्वल टू ma है ना, तो नेट फोर्स निकालना है। तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जिधर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन एस्लेट कर रहा है, तो आपका वेट ज़्यादा है, तो वेट में से टेंशन को माइनस कर देंगे, राइट। तो कितने mg हो जाएंगे, mg प्लस ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी डाउन, mg प्लस mg, और ये टेंशन क्या, अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मूवमेंट हो रहा है। तो T1 सेम कैटेगरी, मास कितना है इस ब्लॉक को, इस पर m प्लस m और इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई डाउट, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2mg माइनस T1 2m इंटू ए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप इक्वेशन 2 मेंशन कर दो। यहाँ इक्वेशन 2 मेंशन करने के बाद आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व किया जाए, ये नोट कर लेना। तो आपका इक्वेशन ये है, T1 माइनस mg, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। T1 mg इक्वल ma, और इधर कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स वेट था, 2mg माइनस T1, और 2 टाइम्स आपका मास हो गया, और इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब इसको इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये T1 माइनस ये प्लस है, ठीक है, ये 2mg में से माइनस mg गया तो mg बचा, और यहाँ 2ma 3ma हो गया, मास मास कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या होगा, g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, तो एक्सेलरेशन निकलने के बाद इस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ a आपका आ गया g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब हमें टेंशन निकालना है, तो किसी क्वेश्चन में आप रख लीजिए, तो हम मान लीजिए इसी की क्वेश्चन पहले वाले ब्लॉक का एफबीडी क्या था, सॉरी इक्वेशन क्या था आपका, T1 माइनस mg इक्वल टू ma, T1 निकाल लेते हैं हम, तो T1 माइनस mg और एक्सेलरेशन g/3। T1 यहाँ आप रोक दीजिए, mg को इधर ट्रांसफर करिए, तो यहाँ mg/3 माइन प्लस mg, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यहाँ mg हो जाएगा प्लस 3mg, तो कितना हो जाएगा 4mg/3, ये T1 आ जाएगा। तो T1 की भी वैल्यू आपको पता हो गया, 4/3 mg, क्लियर है।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो T1 निकल गया, अब हमें T2 निकालना है। क्या है, अब T2 का कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से आप इसका FBD बनाओगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, लिखिए FBD फॉर सी ब्लॉक की बात किया जाए, सी ब्लॉक, ये आपका FBD बन गया T2 और ये मास हो गया, ठीक है। यहाँ mg बन जाएगा, g का मल्टीप्लाई का ये वेट के इक्वल हो जाएगा और ये मास इसका m है। इसका इक्वेशन, क्योंकि एसलेट तो आपको डाउनवर्ड हो रहा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो mg माइनस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma हो जाएगा। भाई समेशन f इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। नेट फोर्स इधर जा रहा तो इसमें से इसको माइनस, जिधर जा रहा उसके उसमें से, और जो आपका अपोजिट होता है उसको माइनस कर देते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो कि डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा वेट है, तो ज़्यादा वेट में से टेंशन का जो फोर्स है वो कम होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं mg माइनस T2 लेते हैं। जैसे आप यहाँ लिया था, तो यहाँ आपका T1 ज़्यादा था, T1 माइनस mg माइनस किए थे। अब यहाँ जस्ट उल्टा हो गया, mg माइनस T2, ठीक है। अब T2 निकालना है, ma को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर T2 हो जाएगा। अब T2 को सॉल्व कर लो, mg ma मास तो रहने दीजिए, एसलेशन क्या होगा, g/3 हो जाएगा, राइट। एलसीएम 3mg माइनस mg कर लो, ये एलसीएम आ जाएगा। तो 3mg माइनस mg गया तो क्या बचेगा, T2 की वैल्यू 2/3 mg, ये आपका आ गया, ठीक है। जो वैल्यू आएगी न्यूटन में आएगा, ठीक है, ये भी आपका न्यूटन में रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आया था, g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए, और T1 आपका क्या है, T1 था 4/3 mg, और T2 क्या है आपका 2/3 mg, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ऐसे ब्लॉक के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजीली। तो देखिए इसमें एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये सेम स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन सेम है, ये ब्लॉक अदर टेंशन इसलिए स्ट्रिंग है, तो इसलिए इस पर टेंशन जो डेवलप होगा अलग होगा। कोई डाउट आप इसको नोट कर सकते हैं, ओके। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे और आगे मोटिवेट मिले और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करके भेजा जाए, ठीक है, जिससे आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।